हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है एमपीजीटी के एडवांस लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। और मैं हूं मोहन चक्रवर्ती। और आज का आपने यहां पर टाइटल तो देखा ही होगा हमारा वीडियो से पहले। आज का वीडियो जो है हमारा बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, बहुत ही पावरफुल होने वाला है। और आज के बाद जितने भी यूट्यूब पर हमारे आपको वीडियो मिलेंगे तो आपको पता ही होगा कि एमपीजीटी पर हमारे 100% रियल सॉल्यूशन हम देते हैं एमपीजीटी यूट्यूब चैनल पर आपको। और हमारी लाइव क्लास के वीडियो ही हम अपलोड करते हैं। तो आज हमारे सारे स्टूडेंट बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हमारी एमपीजीटी की ये टी शर्ट जो है लॉन्च हुई है। तो आज चेहरे पर चमक है सभी के। और आज हम नेटवर्क सेक्शन का जो है आज हमारा सेक्शन है। जो भी आज हम क्लास में पढ़ेंगे तो आज नेटवर्क का हमारा पहला ही दिन है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं MIA2 है, यहाँ पर MIA2 जिसमें SDR हमारा 660 लगा होता है। और ये हमारे ही एक स्टूडेंट का फ़ोन है MIA2। यहाँ ये आप ये हमारे नाम बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पूरा। उदयपुरा से हैं ये, हमारे MP से और जिला रायसेन में आता है। इनका ये फ़ोन है। इनका ये कहना है कि मैंने 2-3 शॉपकीपरों को ये बता चुके हैं पहले, जो अपने क्षेत्र के मास्टर हैं, वो इसका नेटवर्क ठीक नहीं कर पाए। किसी को दिखाए तो किसी ने बोला कि ये डेड हो सकता है, या किसी ने बोल दिया कि होगा ही नहीं, बोर्ड चेंज होगा। ऐसा ही है ना? जी जी। और नेटवर्क जो है इसका वो रिपेयर नहीं कर पाए। इसमें रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको क्रॉस बना दिख ही रहा होगा। और मैं आपको सेटिंग में जाकर यहाँ पर सिम भी दिखा देता हूँ कि सिम इसमें डली हुई है। एयरटेल की हमने सिम लगाई हुई है। और इसमें कोई भी नेटवर्क यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर IMI चेक करा देता हूँ। IMI भी हमारा यहाँ पर शो करेगा। ये देखिए IMI भी दिख गया है, आपको दिख रहा होगा। और मैं आपको यहाँ पर बेसबैंड वर्जन भी यहाँ पर चेक करा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसका बेसबैंड वर्जन भी आ रहा है, लेकिन इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। ठीक है। और मैं आपको रेडियो इसका चेक करा देता हूँ। इसका रेडियो ऑफ आ रहा है। फ़ोन इन्फॉर्मेशन में जाएंगे हम, और ये देखिए आप, मोबाइल रेडियो पावर ऑफ। ठीक है, यहाँ पर रेडियो ऑफ आ रहा है। जितने भी फ़ोनों में SDR आता है या WTR आता है या एडवांस 5G फ़ोन आ गया उसमें ये हमारी SDR पर ही क्लास होने वाला। फर्स्ट दिन ही है हमारा नेटवर्क का यहाँ पर। और हमने SDR का रेडियो ऑफ, SDR में ज़्यादातर हम यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट में हम हर सेक्शन को 100% एक्सप्लेन तो करते ही हैं, साथ ही साथ में लॉन्ग कट एवं शॉर्टकट सॉल्यूशन भी देते हैं कि अगर आपकी ये लाइन बन रही है, अगर आपका ये वोल्टेज आ रहा है तो उसके बाद आपको क्या चेक करना है। शॉर्टकट हम नहीं बोलेंगे, पहले हम पूरा लॉन्ग कट ही पढ़ाते हैं। उसके बाद हम ये भी बताते हैं कि क्या लाइन आ रही है, तो आपको इतनी सारी चीज़ें चेक नहीं करना होती हैं। तो शॉर्टकट नहीं बोलेंगे, हम उसको एक्सपीरियंस बोलेंगे। हमारा एक्सपीरियंस होता है कि अगर एक नेटवर्क की अगर प्रॉब्लम बन रही है तो आपको इतना सारा सर्किट चेक नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या चेक करना है, किस कंडीशन में, वो आपको क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें रेडियो ऑफ है तो SDR में मैं अपने एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो ज़्यादातर SDR में जो रेडियो ऑफ आता है वो 2-3 वजह से ही आता है। जो मैं काम करता हूं, अपनी शॉप पर भी काम करता हूं, इंस्टीट्यूट में भी जो मैं वर्क करता हूं, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर SDR में होता क्या है, या तो CPU से आने वाली डाटा लाइनों में इसमें मिसिंग आ जाती है। इस केस हमारा ड्रॉप डाउन अगर होता है तो भी हमारा रेडियो ऑफ हो जाता है। इसके 1.0 1.8 अगर नहीं बनते हैं तो भी हमारा रेडियो ऑफ होता है। उसके बाद यहाँ पर हमारी ट्यूनर IC लगी होती है जिसमें RFFE जाती, उसको अगर RFFE नहीं जाती तो भी रेडियो ऑफ हो जाता है। फ्लैशिंग से भी हमारा QCN से भी रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम आ जाती है। कई सारे रीज़न हो सकते हैं। देखिए, हम 1 या 2 चीज़ों को नहीं बोल सकते हैं कि इन्हीं चीज़ों से हमारा रेडियो ऑफ होगा। अगर आपने अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आपने ट्रेनिंग ली है तो ये सारी चीज़ों की आपको डीप जानकारी वहाँ पर मिलेगी। तो यही सारी चीज़ें हम बिल्कुल फुल एक्सप्लेन के साथ और स्टूडेंट के सेटों पर हम पूरा लाइव करके दिखा दें। ये स्टूडेंट का ही फ़ोन है तो हम इसको लाइव रिपेयर यहाँ पर करने वाले हैं और इसकी पूरी टेस्टिंग आपको यूट्यूब पर मिलने वाली है। तो आइए यहाँ पर हम MIA2 में हमारा जो रेडियो ऑफ आ रहा है, पूरा सर्किट हमने MIA2 का यहाँ पर, पूरा तो नहीं कहेंगे, ये तो ओनली 70% है क्योंकि पूरा नेटवर्क सर्किट तो यहाँ आने वाला है नहीं है। लेकिन 90 to 95 प्रॉब्लम जो है हमारी SDR हो या WTR हो, मैंने जो जितना नेटवर्क सेक्शन यहाँ पर ड्रॉ किया है, नेटवर्क आपका 95% फ़ोनों में यहीं से आपका रिपेयर हो जाएगा। बाकी बचा 5% तो वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए MIA2 का हमारा जो नेटवर्क सर्किट है वो काम कैसे करता है। ये हमारा 2GPA है यहाँ पर।
U1803 और ये हमारा 4GPA है, ये DRX स्विच है हमारा, ये CPU, ये हमारा SDR, ये PM और ये हमारी ट्यूनर यहाँ पर IC है। तो जैसे ही हमारा 2G वर्किंग में आता है उसके बाद ही हमारा पूरा नेटवर्क सेक्शन यहाँ पर वर्किंग में आता है। जैसे ही हमारी RF केबल लगती है तो सबसे पहले एंटीना लाइन हमारी 2GPA में जाती है। 2GPA में हमारा BPH पावर आता है, तो BPH पावर कितना होता है 3.2 से 4.2। जैसे VPH पावर हमारा यहाँ पर 2GPA में जाएगा, 4GPA में जाएगा, उसके बाद यहाँ APT में भी जाता है। उसके बाद जो 2GPA की वर्किंग पूरे नेटवर्क सेक्शन की मैं यहाँ पर वर्किंग आपको बता रहा हूँ, तो 2GPA में उसके बाद हमारा 1.8 VIO 1.8 हमारा यहाँ पर आता है और 4GPA में ही वो VIO 1.8 जाता है और फिर 4G और 2GPA में CPU से हमारी RFFE आती हैं, जो कि वही RFFE हमारी 2G में जाएगी, वही 4G में जाएगी और वही RFFE हमारी APT में जाएगी। जबकि SDR की हमारी RFFE यहाँ पर अलग होती है और ट्यूनर की हमारी RFFE अलग होती है और DRX स्विच की हमारी RFFE अलग होती है। अगर DRX स्विच की भी हमारा 2.8 वोल्टेज नहीं आता है तो पूरा नेटवर्क सेक्शन हमारा डेड हो जाता है। या फिर SDR का हमारा 1.0 या 1.8 वोल्टेज अगर नहीं आया तो आपका रेडियो ऑफ हो जाएगा। या फिर SDR में जाने वाली RFFE अगर ओपन हो गई या शॉर्ट हो गई या फिर CPU से आ ही नहीं रही है या फिर उसमें लीकेज आ गया RFFE में, तो लीकेज, ओपन, शॉर्ट, हर कंडीशन हर लाइन की मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ हमारा नेटवर्क सेक्शन MIA2 का काम कर रहा है। बाकी मैं 100% तो आपको एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 100% अगर एक्सप्लेन करूँगा तो कम से कम वीडियो हमारा 3 से 4 घंटे का बन जाएगा और 3 से 4 घंटे का वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि SDR में हमारे 5 यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं PM से, और ये वोल्टेज कब बनेंगे ये वोल्टेज तो वो भी आपको क्लास में पूरा बताया जाएगा। तो विथ आउट रेडियो ऑफ जो होता है हमारा और विथ रेडियो ऑफ जो नो सर्विस हमारा होता है वो कैसे कैसे नो सर्विस आता है, तो 100% मैं एक्सप्लेन आपको यहाँ पर क्लास में करूँगा ही करूँगा। तो यहाँ पर देखते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर इसमें रेडियो ऑफ आ रहा है तो या तो सॉफ्टवेयर की वजह से भी हमारा रेडियो ऑफ हो जाता है और हार्डवेयर की वजह से भी 97% हार्डवेयर की वजह से ही, 95% हार्डवेयर की वजह से ही रेडियो ऑफ होता है। तो हार्डवेयर रेडियो ऑफ हार्डवेयर की वजह से क्यों होता है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, जरूर कहीं ना कहीं या तो कोई वोल्टेज लाइन में इस फोन में हमें शॉर्टिंग मिलने वाली है, या फिर कोई ना कोई RFFE जो कि CPU से निकलकर यहाँ पर 4G या 2G या APT तक या SDR तक नहीं पहुँच रही है, क्योंकि दूसरे शॉपकीपर ने इस पर काम भी किया हुआ है। तो ये वर्क करा हुआ फ़ोन है और 95 to 97 प्रॉब्लम हमारी हार्डवेयर से ही होती है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर लाइव करने वाले हैं और ये वीडियो बाद में YouTube पर भी डलेगा। तो आइए इसे हम ओपन कर लेते हैं और इसकी स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर इसका फॉल्ट फाइंड करते हैं कि इसमें हमें प्रॉब्लम मिलती कहाँ से है। तो लक्की जी आप ये बताइए, ये आपका ही फ़ोन है ना, हमारा फ़ोन तो नहीं है? कोई पहले से हमने इसमें फॉल्ट बनाकर तो नहीं रखा है? लाइव ही करने वाले हैं ना, जो मैंने पढ़ाया है, जो एक्सप्लेन किया है आपको, तो उसके हिसाब से ही हम इस पर काम करने वाले हैं ना, ठीक है ना? कोई सेटिंग का काम तो नहीं है कि पहले से कोई सेट करके रखा हुआ है हमने? कस्टमर का वो सेट में काफी परेशान हो चुका है। अच्छा जी जी जी, लेकिन नेटवर्क नहीं बना। चलिए, आप MPGT पर आपने टेस्ट किया और हमें MPGT इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया, तो देखते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं कि नहीं। बाकी आपको क्या लगता है कि मोहन सर रिपेयर कर पाएंगे? सर ये तो मोबाइल होने के बाद ही पता चलेगा, अभी हाँ नहीं कर हाँ, सकते। चलिए ठीक है। अभी हम भरोसा नहीं कर सकते, भरोसा जब करेंगे कि जब काम हो जाएगा। मदरबोर्ड को ओपन कर लिया है, तो आइए सबसे पहले हम SDR के जो वोल्टेज होते हैं, हमारे जो 5 वोल्टेज होते हैं, एक 1.0 होता है, 1.8 होता है, 1.2 होता है और 1.0 एक और फिर हमारा L3A का होता है और 1.8 फिर से हमारा एक L13 का होता है जो यूनिवर्सल वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर स्कीमेटिक खोला है हमने और SDR यहाँ पर ओपन किया है। SDR का नाम है हमारा सर्किट डायग्राम में U1501 और इसमें हमें 5 वोल्टेज यहाँ पर मिलते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर वीरेज L2A का 1.0 वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है कैपेसिटर नंबर C1505 पर। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर VREG L12 आती है 1.8। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फिर हमारी VREG L7A आती है 1.2 और इसका ये कैप है C1564। फिर उसके बाद यहाँ पर VREG L3 आती है 1.0, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक फ्री आता है VREG L13A जो कि यूनिवर्सल हमारा 1.8 वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर हम
डायोड रीडिंग, डायोड रीडिंग हम सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे। अगर डायोड रीडिंग में अगर कोई लाइन हमें लीकेज मिलती है या शॉर्ट मिलती है तो इनकी वजह से भी हमारी रीस्टार्टिंग जैसी इशू आ जाता है या फिर हमारा रेडियो ऑफ भी हो जाता है यहाँ पर। तो देखिए हम सबसे पहला जो कंपोनेंट है हमारा C1505, इसके ये हमारी VREG L2A है 1.0, तो इस पर हम डायोड रीडिंग चेक करेंगे और चेक करेंगे कि C1505 हमारा कहाँ पर लगा। रिवर्स फॉरवर्ड में हम डायोड रीडिंग सब लाइनों की यहाँ पर चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी लाइन में यहाँ पर कोई शॉर्टिंग या लीकेज तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मदरबोर्ड में ये यहाँ पर लगा हुआ है C1505, तो हम इसको यहाँ पर देखते हैं C1505 को। तो ये लगभग यहाँ पर हमारी 424 और फॉरवर्ड में हमारी रीडिंग आ रही है 510, मतलब इसमें हमारा लीकेज नहीं है। अब हम देख लेते हैं जो हमारा L12 जो हमारी लाइन आई है, L12 1.8 की लाइन आई है जिसका कैपेसिटर नंबर है C1560। C1560 को हम यहीं पर देख लेंगे तो ये देखिए इसके बाजू में ही लगा है C1560, जस्ट ये हमारा C1560 होता है। तो इस पर हम रिवर्स फॉरवर्ड में रीडिंग चेक करेंगे तो ये देखिए ग्राउंड वाला साइड होकर यहाँ पर ये 383 आ रही है रिवर्स वाइज में, और ये फॉरवर्ड वाइज में हमारी 450 के लगभग आ रही है, मतलब इसमें भी हमारा लीकेज नहीं है। फिर एक लाइन और आती है हमारी SDR को, VREG L7A 1.2 वोल्टेज होता है और कैपेसिटर नंबर C1564 होता है। तो C1564 यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए C1564 हमारा जस्ट बिल्कुल इसके नीचे ही लगा ये वाला होता है। तो यहाँ पर देखिए 302 रीडिंग आ गई है और फॉरवर्ड में 406, मतलब इसमें भी हमारा लीकेज नहीं है। उसके बाद है हमारी L3A 1.0 की लाइन और कैपेसिटर नंबर है C1550। हमारा यहाँ पर अगर हम देखें तो वोल्ट को यहाँ पर अपोजिट साइड लगा होता है C550 हमारा, तो वो हमारा ये होता है यहाँ पर। इसकी हम रिवर्स फॉरवर्ड की रीडिंग चेक करेंगे तो ये देखिए 421 लगभग आ रही है और फॉरवर्ड वाइज में चेक करेंगे तो 482, मतलब इसमें भी लीकेज या शॉर्ट नहीं है। उसके बाद हमारी यूनिवर्सल जो होती है L13, ये हमारी यूनिवर्सल 1.8 होती है जिसका कैपेसिटर नंबर C1557। अगर इसमें शॉर्टिंग होगी या लीकेज होगा या लाइन ओपन होगी तो भी हमारा SDR का रेडियो ऑफ हो जाता है। तो इसको हम सर्च करते हैं C1557 और ये हमारा फिर से अपोजिट साइड में यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर हम चेक करेंगे ये वाला, तो देखिए हम रिवर्स बायस में चेक कर लेते हैं 383 आ रही है और फॉरवर्ड बायस में 624। तो ये जो हमने यहाँ पर डायोड मोड पर रिवर्स फॉरवर्ड में जो चेकिंग करी है इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि इस लाइन में कोई हमारी शॉर्टिंग या लीकेज तो नहीं है। अब इसमें सेकंड स्टेप ये होता है कि मेरा जो काम करने का जो तरीका वो कहता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि RFFE की प्रॉब्लम जो है आज से साल 1.5 साल पहले भी आप मेरा फेसबुक पेज आप देख सकते हो, तो RFFE की कई प्रॉब्लम मैंने रेडियो ऑफ करे हुए हैं, लेकिन ये वीडियो मेरा पहला है। तो मैंने आज से 2-4 महीने पहले ही मेरे MPGT वाले ग्रुप पर डाला हुआ है, RFFE लाइन से मैंने रेडियो ऑन किया है। तो मेरा जो सबसे पहला जो मेरा स्टेप है वो यही कहता है, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि इसका 2GPA या फिर SDR या फिर 4GPA या APTPA में, जो APT-IC में जो हमारी IC आती है, 2GPA में जो हमारी 2G और 3G में जो हमारी I2C आती है, 4G में जो हमारी आती है और SDR में जो हमारी I2C आती है, वही हमारी I2C ओपन या लीकेज हो जाने के कारण ही ज़्यादातर अगर हार्डवेयर से रेडियो ऑफ है तो वो इन्हीं की वजह से आती है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मैंने केस सॉल्व इस 2GPA से किए हैं। तो इस 2GPA को ही सबसे पहले रिमूव करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसमें हमारी RFFE आ रही है। यहाँ पर मैंने फ्लैक्स लगा लिया है और 2GPA को हम रिमूव करते हैं और चेक करते हैं। टू GPA के 5 नंबर और 6 नंबर पर आ रही है। 2-3 दुकानदारों से वापस ये सेट था और सबने अच्छे तरीके से ही काम किया हुआ है।
ये भी निकाल के लगाया गया है, दिख रहा है मुझे, और ये भी लगाया है, बहुत गंदगी हो रही है। नंबर 5 और 6 पर हमारी RFEF आ रही है, तो ये हमारा नोस्कस पॉइंट है। तो एंटी क्लॉक चलेंगे और 5 नंबर और 6 नंबर पर हम चेक करेंगे डायोड मोड पर कि हमारी रीडिंग लाइन आ रही है कि नहीं। तो 1 2 3 4 ये 5 आई का रीडिंग आई 294 ओके, और ये पिन नंबर हमारा 6, यहाँ भी हमारी डायोड रीडिंग आ गई है। लेकिन रीडिंग आने से हमें ये नहीं समझना है कि हमारी RFEF जो है ओके है, क्योंकि इसकी RFEF 3 IC में जा रही है, 4GPA 2G 3GPA और APT में जा रही है। तो अब हमें 4GPA को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इससे हम कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि ये वाली जो हमारी ये सिर्फ हमने लाइन चेक करी है कि लाइन हमारी 2GPA तक हमारी आ रही है। अब हम 4GPA को उठाएंगे और 4GPA में चेक करेंगे, क्या 4GPA में लाइन तो ब्रेक नहीं है। तो 4GPA का 5 और 6 नंबर, तो ये हमारा नोस्कस पॉइंट था। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ रही है क्या? हाँ, तो आ रही है, 2 8 2 आ रही है, और ये पिन नंबर 6 यहाँ भी आ रही है। ठीक है, ये RFEF 3 जगह यूज़ हो रही है CPU से। अभी हम ये नहीं कह सकते कि 4GPA में भी हमारी RFEF आ रही है, तो अब हमें APT को भी उठाना पड़ेगा। तो हमारा नोस्कस पॉइंट हम बना देते हैं। तो ये हुआ, ऐसे तो स्कीमेटिक है, देख लेंगे फिर भी सुविधा के लिए। ये हमने APT को रिमूव कर लिया, और APT के पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 पर हमारी RFEF आ रही है। देखिए आप, पिन नंबर 2 पर SDTA आ रहा है हमारा, और पिन नंबर 3 पर SCLK हमारा आ रहा है। तो नोस्कस पॉइंट हमारा ये हुआ। तो यहाँ से हमारा 1 2, तो देखिए ये हमारा पिन नंबर 2 होगा, तो 2 पर आ रही है क्या? देखिए यहाँ पर 2 पर OL आ रहा है, और पिन नंबर 3 यहाँ पर भी OL है। ये देखिए आप, यहाँ पर भी OL आ रहा है हमारा। हम चेक करते हैं 2GPA के पिन नंबर 5 और 6 पर। तो ऐसा तो नहीं कि जो हमने पहले 2GPA पर जो चेक किया था पिन नंबर 5 और 6 पर, ये हमारा 4G का आ रहा हो। तो 4G पर भी हमने चेक कर ली थी, यहाँ पर भी रीडिंग आ रही थी। अब 2G इसमें तो आ ही नहीं रही है हमारी APT में। तो एक बार फिर से हम 2GPA के और 4GPA और APT सब पर एक बार फिर से चेक करेंगे। अब हमें पता चलेगा कि CPU से हमारी RFEF इन तीनों ICयों तक जा रही है कि नहीं। तो APT तक तो आ ही नहीं रही है, क्योंकि हमने तीनों IC यहाँ पर उठा दिए हैं। 1 2 3 4 5 आ रही है, 299 आ रही है, ठीक है। और पिन नंबर 6 यहाँ पर भी हमारी रीडिंग आ रही है, मतलब CPU से यहाँ तक तो आ रही है, ठीक है, लाइन हमारी। और 2GPA के पिन नंबर 5 और 6 पर फिर से जा रही है। तो 1 2 3 4 5 आ रही है इस पर भी, और पिन नंबर 6 तो देखिए इस पर भी आ रही है। और APT पर हमने अभी चेक किया तो नहीं आई, पिन नंबर 2, तो ये OL, और ये पिन नंबर 3। APT IC की हमारी दोनों RFEF डाटा और RFEF क्लॉक दोनों ही OL हैं। यहाँ से क्या करना होगा, या तो 2GPA में भी आ रही है तो 2GPA से जंपर लगाएंगे हम APT तक, या फिर 4GPA से भी हम दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है 2G और 3G वाला जो PA है वो हमारा सबसे नज़दीकी है, तो इसी से हम इस पर जंपर लगाते हैं। और जंपर का भी आप ट्रिक देखिए कि हम कोई भी IC को रिवॉल्व नहीं करेंगे, और जंपर हम ऐसे ही लगा देंगे मशीन से भी। और ये देखिए जंपर हमारा लग गया है, दोनों जंपर निकाल लिए हैं। स्कीमेटिक में दिखा दीजिए, थोड़ा सा स्कीमेटिक की तरफ कैमरा कीजिए। तो जो हमारी APT IC है, APT IC के पिन नंबर 2 पर हमारी RFEF डाटा आ रही है, पिन नंबर 2 से RFEF डाटा आ रही है। और 2GPA के देखते हैं हम कि 2GPA के कौन से पिन पर हमारी RFEF डाटा की लाइन हमारी जा रही है। तो ये हमारा 2GPA, यहाँ पर हम कॉपी करते हैं, ये हमारा 2GPA खुल गया। और डाटा पिन नंबर 6 पर, मतलब APT की पिन नंबर 2 से 2G और 3GPA के पिन नंबर 6 पर हमें जंपर लगाना है। तो ये देखिए ये वाला हमारा जंपर है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पर ये जंपर ये हमने लगा दिया है। और ये वाला हमारा पिन नंबर 3 चला जाएगा पिन नंबर 5 पर 2GPA के APT से
2G 3G PA के पिन नंबर 5 पर। तो 1 2 3 4 5, ये वाला 5। चलिए, यहाँ पर यूवी ग्लू सूख गया है और अब हम 4G PA APT और तीनों को वापस लगा दें। मैं बिना रिवॉल्व करे ही आईसी लगा रहा हूँ फ्रेंड्स, लेकिन आप ये गलती मत करना। अगर आप बिना रिवॉल्व करे अगर आईसी लगा रहे हैं तो आपका हाथ बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो बिना रिवॉल्व की आईसी पर आप भरोसा मत करना। लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसी निकाली हैं तो बिल्कुल परफेक्ट निकली हैं मेरी आईसियाँ, क्योंकि ये जो हमारे लक्की जी हैं इनके ही बड़े बड़े महानायकों के पास से ही आया है, तो ये सब कलाकारी इनने पहले से ही करी हुई है। मुझे लग रहा है ऐसा कि ये पहले से ही इवॉल्व कर करके लगाए हैं, सब छेड़छाड़ पहले से ही हो चुकी है। तो अब हम 2G PA को लगा देंगे। और अब 4G PA को लगाते हैं। ये हमारा 4G PA भी लग गया है। जंपर आपको दिख ही रहे होंगे। और अब आइए और इसको हम पूरा हैंडसेट को पैक करके देखते हैं और चेक करते हैं यहाँ पर कि हमारी नेटवर्क यहाँ पर आया कि नहीं। तो चलिए हैंडसेट को पूरा पैक करते हैं। तो हम इसको पैक करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पर नेटवर्क आया कि नहीं अभी फ़िलहाल। और अगर नहीं आता है तो फिर देखते हैं कि अब आगे क्या करना होगा। अभी हम रेडियो ऑन के लिए चेक करते हैं। नेटवर्क आ गया, ये देखिए। तो देखा आप लोगों ने कि इसमें फ़ोन में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी थी ही नहीं। अब जिस भी शॉपकीपर को इनने दिखाया, बस फ्रेंड्स यहाँ पर बात होती है समझने वाली कि आपको क्या ट्रेसिंग आती है, आपको किस सेक्शन का कितना नॉलेज है। फॉल्ट कोई भी बड़ा नहीं होता, जो आपकी समझ में आ गया वो छोटा और जो आपकी समझ में नहीं आया वो बड़ा। आज भी कई सीनियर हैं, सीनियरों के कॉल आते हैं जिनने अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली है या बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में ट्रेनिंग लेने के बाद भी मेरे पास कोरियर आते हैं और कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है, या सेक्शन को अच्छे से समझा ही नहीं है उनने, या पढ़ा ही नहीं है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों का नाम चल रहा है पर एक सेक्शन को वास्तव में वर्क कैसे कर रहा है, सिर्फ स्टूडेंट अगर जाता है तो भीड़ भाड़ देख कर जाता है, यूट्यूब देख कर जाता है कि किसका ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है और उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेता है स्टूडेंट। लेकिन जो वास्तव में जो समझदार स्टूडेंट होता है अभी दिखावे पर नहीं जाएगा। रियलिटी और दिखावे में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है और वो हर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट ही फीडबैक देते हैं जब वो काम करते हैं यहाँ से जाकर टेप। तो यहाँ पर आपने देखा कि फॉल्ट तो कुछ विशेष था ही नहीं वास्तव में, लेकिन फॉल्ट को समझने का काम होता है। और कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पूरा स्कीमेटिक बताया और पूरा 100% हमारे स्टूडेंट को एक्सप्लेन किया। हमने MI A2 तो यहाँ पर रिपेयर किया ही सर्किट डायग्राम के नॉलेज को द्वारा। अगर आपने अच्छी स्कीमेटिक की कहीं ट्रेनिंग ली हुई है तो कोई भी फॉल्ट बड़ा नहीं होता, बस आपको उसकी चेकिंग आना चाहिए और कौन सा सेक्शन कैसे वर्क कर रहा है आपको ये आना चाहिए। तो A2 को तो हमने फर्स्ट ही हमारा आज पहला दिन ही था हमारा, A2 भी करा और इसके बाद में I2 का नेटवर्क ही हमने रिपेयर किया। तो हमने आज नेटवर्क की क्लास में MI A2 देखा और MI Y2 देखा और J26 भी देखा भूपेन जी आपका। तो 3 सेट हमने नेटवर्क के देखे और 3 अलग अलग प्रॉब्लम में थे और हमने सॉल्व करके दिखाए आपको।